कमरा खाली था, दीवारें खामोश और वक्त ठहरा हुआ। ना बच्चों की हंसी, ना कदमों की आहट, सिर्फ एक नबी और उसकी दुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं था। सफ़ेद दाढ़ी, लरसते हाथ और झुकी हुई कमर। उम्र गुजर चुकी थी, ताकत खत्म हो चुकी थी, मगर दिल में एक आरज़ू अभी जिंदा थी। ए अल्लाह, मुझे तन्हा ना छोड़ना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के हुजरे में दाखिल हुए तो देखा गैर मौसम के फल, ताज़ा रिज़्क़ और नूर। पूछा, ए मरियम, ये कहाँ से आया? जवाब आया, ये अल्लाह की तरफ से है। और वो लम्हा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद बनकर उतर गया। रात का वक्त, अंधेरा, सन्नाटा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, आवाज़ नहीं, सिर्फ आंसू। कहा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं, मेरा सर सफ़ेद हो गया है, मगर मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं लौटा। ये दुआ चीख नहीं थी, ये फरियाद नहीं थी, ये यकीन था। मस्जिद में खड़े थे, नमाज में मशगूल। अचानक आवाज़ आई, ए ज़करिया, अल्लाह तुम्हें बेटे की खुशखबरी देता है। दिल कांप गया, आंखें भर आईं। या अल्लाह, इस उम्र में मेरी बीवी बांझ, मैं बूढ़ा। जवाब आया, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। अल्लाह ने खामोश दुआ सुन ली थी। फिर वो दिन आया जब घर में आवाज़ गूंजी, नन्हा वजूद, नन्ही सांसें। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बच्चे को देखा और कहा, ये अल्लाह का मोजज़ा है। ज़करिया याह्या अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर चलते, दुआ सिखाते, अल्लाह का नाम लेना सिखाते। कहते, बेटा, लोगों से ना डरना, हक़ कहना और अल्लाह से जुड़े रहना। ये कहानी हमें सिखाती है, खामोश दुआ भी सुनी जाती है। देर ज़रूर होती है, इनकार नहीं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब अल्लाह का दरवाज़ा खुलता है।